बार का सेशन बेहद शानदार और निफ्टी ने अप्रैल में अब तक 8.5% की रैली दिखाई है और अगर आप बात करें तो अभी भी प्री वॉर पीक से 5% नीचे ही हम कामकाज करें निफ्टी में। लेकिन सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, ब्रेथ इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा निराश किया क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन आज का सेशन, परसों का सेशन याद होगा आपको, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ हम क्लोज हुए थे। तो परसों का सेशन और आज का ये पूरा एक्शन देखकर अब क्या सेंस बन रहा है? क्या लॉन्ग ही जाना है इस मार्केट में, और अगर हाँ तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो अब ट्रेडर्स को निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपनाने चाहिए और देखने चाहिए? ओके, देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में इस समय एक चीज़ क्लियर है कि टेक्सचर जो है मार्केट का वो बाय ऑन डिप्स का है। परसों मार्केट ने डिप दिया आपको, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। उससे पहले पिछले हफ्ते आपको याद होगा लगातार मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रही। आई थिंक एक 22,182 का जो मार्केट ने बॉटम बनाया, उसके बाद से उसी दिन मार्केट का क्लोज जो था वो 22,182 से काफ़ी ऊपर था। आई थिंक 22,700 के करीब का उस दिन का क्लोज था, और उसके बाद से 22,300 के करीब का। उसके बाद से मार्केट ने सॉर्ट ऑफ मुड़कर नहीं देखा है। और एक चीज़ जो मार्केट कर रहा है, लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। सिर्फ एक परसों का दिन थोड़ा सा एबरेशन था क्योंकि परसों गैप डाउन इतना बड़ा हो गया था, 500-600 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था, तो उस वजह से। लेकिन एक चीज़ इस बाजार में साफ है कि मार्केट का टेक्सचर अच्छा है, बाय ऑन डिप्स पे पैसा बन रहा है। ये मार्केट क्या नहीं कर रहा है, ये मार्केट बड़े गैप में अगर आप उस गैप की तरफ का ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, परसों एक बार के तो मैसिव गैप डाउन हुआ था, तो जो शॉर्ट था उसने बड़ा पैसा बनाया होगा। लेकिन परसों अगर आपने इंटरडे में शॉर्ट किया था तो मार्केट ने आपकी धज्जियां उड़ा दी होती। सिमिलरली आज अगर आपने गैप अप के बाद लिया 24,280 पर, तो अब तक आपका पैसा नहीं बना है और एक समय तो आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया। आज के गैप अप पे जिन्होंने बाइक किया, हो सकता है वो भी पैसा बना ले, लेकिन उनको अब शायद 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा। लेकिन 24,800 तक का रास्ता खुला है, ये बात हमने लगातार की है। और देखिए, गैप अप पर खरीदारी कभी काम नहीं करती। निफ्टी ने बाय जोन तक गया, वहां से दौड़ा, ठीक है। अभी के लिए 24,075 से 24,150 बेस्ट बाइंग जोन है निफ्टी के लिए। आज हम एक बार के लिए वहां तक गए थे और हमारा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, सिस्टम में वेल डिफाइंड है, 23,950 का। 24,250 से 24,300 यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बड़ी रेजिस्टेंस है, और एक बार ये क्रॉस होगी तो फिर 24,500, और उसके बाद जो फाइनल मेरा टारगेट इस मूव का है वो 24,800 का रहा है। आई थिंक हमने एक व्यू लिया था कि 24,800 तक का अब एक मूव वापस पूरा का पूरा वो जो वॉर रिलेटेड मूव था वो आने की एक संभावना है। लेकिन बड़े ब्रेकआउट के लिए आज का जो हाई है 24,281 के आसपास, उसको क्रॉस करना ज़रूरी होगा बेसिकली। देखिए, जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक जो है वो थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ, तो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। मैं थोड़ी बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में। हो क्या गया, अगर वो सुबह जोन में खुलता तो वो बेटर रहता, वहाँ से रैली आती तो। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो जोन से काफ़ी ऊपर खुल गया। जैसे प्री ओपन सही था, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, 1000 पॉइंट के करीब का गैप हो गया। वो थोड़ा सा सस्टेनेबल टफ हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसके बाद ये जोन में आया, बाय जोन के में आया। 56,000 से 56,200 का हमने बाय जोन दिया था, 55,800 के स्टॉप लॉस के साथ। तो वो ट्रेंड पॉजिटिव है, और फिर से वही, और उस जोन में अगर आपने लिया तो फिर भी ठीक है। बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट चला, लेकिन 55,800 का स्टॉप लॉस रखना होगा आप। कैसे नजर आ? देखिए, डेटा और लेवल्स के लिहाज से सिंपल सी चीज ये है कि 24,200 पूजा जी ये मार्केट के लिए है कश्मकश वाला मेक और ब्रेक लेवल। पूछे क्यों? जी नहीं पूछे क्यों? आप पूछेगी क्यों तो ही बताऊंगा। नहीं, अगर नहीं जानने में इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं। नहीं जानने में तो सभी को इंटरेस्ट है, बताइए। हाँ, तो ये ऐसा है कि देखिए, 24,200 के पुट पर है 72 लाख शेयर जी, और 24,200 के कॉल पे है 74 लाख शेयर। मतलब क्या, दोनों पर है बराबरी का मामला। 72-74 लाख शेयर में कोई खास फर्क नहीं है, राइट। तो 24,200 बन गया है एकदम टसल पॉइंट, ठीक है। अब वैसे तो 24,200 के ऊपर काफी समय से टिका हुआ है, 3 बजे तक हम टिके रह जाते हैं 24,200 के ऊपर। तो फिर क्या है, वो एक आखिरी रुकावट और जो बची आज की 24,250-300, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। और अगर गलती से आज 24,300 के ऊपर बंद हो गए, गलती से नहीं मतलब बंद हो गए, तो मजे ही आ जाएगा। तो फिर आपके लिए और आगे की तेजी का रास्ता खुलता है। चलो नहीं हुआ मान लो, और फिसल के आखिरी आधे घंटे में 24,200 के नीचे आ गए, तो क्या, तो भी कोई चिंता नहीं है। नीचे में
आपका 24,000 24,075 बहुत मजबूत सपोर्ट है। वहां पर आने पे फिर फ्रेश खरीदारी कर लीजिए, सिंपल सी चीजें। क्लियर है निफ्टी की स्ट्रेटेजी? आने दीजिए एक किसी लिए, या तो 24,300 को पार कर लेने दीजिए, इसको करेगा तो वहां खरीद लेंगे, नहीं तो 24,000 24,075 आएगा तो खरीदेंगे, नहीं तो जो है वो है। पड़ी है पोजीशन आपकी लॉन्ग पोजीशन। रहा सवाल शॉर्ट पोजीशन का, परसों भी कहा था कि रिकवरी जिस तरह की आई है आपकी शॉर्ट कट जानी चाहिए। उसके पहले गुरुवार को भी बोला था। अब जिसने काट ली नहीं काटी तो जहाँ काटेंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है, उसमें कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, वहाँ अपना स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के तौर पर कर ले, काट लें। दूसरा क्या होता है, पहला नहीं हुआ, कभी कभी आप थोड़ा इमोशन में आ जाते हैं कि शायद टच एंड गो नहीं हो जाए, तो दूसरा स्टॉप लॉस जो भी आप मन में रखें, इस समझो आपने निफ्टी पे रखा था, अच्छा चलो जी मेरा तो 24,000 पार होगा तो काट लूंगा। अब आप एकदम से गैप से खुल गए, और मुझे थोड़ी पता था कि 350 ऊपर खुल जाएगा, अब मैं तो 24,000 वाला नहीं काटूंगा। ठीक है, फेयर इनफ। 24,075 हुआ था, नहीं मैं 24,050 की क्लोजिंग एक दिन और देखूंगा, देख लिया, अब आज वापस ऊपर आ गया। ठीक है, अब भी फिर देखने 24,300 देख लो। नहीं, अगर ये ऐसा रोज जो नया लेवल लाते रहेंगे, शॉर्ट में ऊपर नहीं काटेंगे, तो जिस दिन आप काटेंगे उसी दिन टॉप बनेगा, फिर वहां से पक्का नीचे आएगा, फिर आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो अब आपको ये डिसाइड लगना है कि लॉस हो रहा है किसी पोजीशन में तो कम बुरा लगाना है या ज़्यादा बुरा तो लगता है, लॉस किसी का भी होता है, बुरा लगता है, हमारा हो, किसी और का हो, किसी और का हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए कायदे। लेकिन क्या करेंगे, नहीं डिसिप्लिन रखेंगे तो, क्योंकि क्या होता है अभी प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग इसलिए शॉर्ट करें, अरे बहुत बढ़ गया, ठीक है, पहले क्यों खरीद रहे थे, अरे बहुत बढ़ गया अब खरीदो, फोमो तब हो रहा, अब क्यों बेच रहे हो, बहुत बढ़ गया, अरे बहुत बढ़ के क्या बढ़ गया, बहुत बढ़ गया तो तुम्हारा क्या लेके गया, नहीं ले पाए नीचे, कोई बात नहीं, गुस्सा थोड़ी निकालना है बाजार पे, बराबर। अगर लगे अपने को कि हाँ ये लेवल है, रेजिस्टेंस है, आप 24,225 पे बेचना चाहते हैं, मेरा 24,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर निकलेगा, मैं काट लूंगा ईमानदारी से, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन जिद वाले ट्रेड में है ना, इस तरह के माहौल में जब एक तरफा मुंह मंदी तेजी का बहुत बड़ा कभी भी आ जाता है, युद्ध होता है तो नीचे की तरफ आता है, युद्ध ठीक होने लगता है तो ऊपर की तरफ है। अब मुझे बताओ, जब मैंने 25 तारीख को दिया था LNT, मुझे थोड़ी पता था कि 15 दिन में 20% चल जाएगा, नहीं पता था, होता तो मैं 1 साल का टारगेट क्यों देता 25% का, बराबर है। मैंने 1 साल का टारगेट दिया 25% का, मैं भी बोल देता था 15 दिन में। ये मार्केट है, कभी जरूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी आपकी उम्मीद से धीमे चल सकता है, कभी आप ये सोचें कि LNT कभी घट नहीं सकता, वो घट भी सकता है, तो मार्केट है। लेकिन कभी कभी आपको हाँ, उस समय हिम्मत का काम ये होता है कि गिरते हुए बाजार में जब 22,300 500 का लेवल हो, वहाँ हिम्मत करके बाय कॉल देना, शॉर्ट ब्लासेस है, वो इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने लिया है तो शांति से रखिए, हड़बड़ी में मत बेचिए, पूरा पैसा बनाइए। जिस आदमी ने जितनी ज़्यादा रिस्क में खरीदा है वो आज उतना कुशन में है। अब आज LNT जिसने खरीदा है उस समय उसको लॉस में जाने का डर खत्म हो गया। और आप मोटा पैसा तब बनाते हैं जब आप लॉस में जाने का डर निकल जाता है आपके मन में, तो फिर आप क्या एकदम अच्छे से खड़े रहते हैं, तब आप 2 साल में LNT में 50% बना सकते हैं। और वो हो सकता है जल्दी बन जाए, हो सकता है 2 की जगह 2.5 साल लगे, वो मुझे नहीं पता टाइम ब्रॉडली। लेकिन अगर 2 साल का व्यू लेकर चल रहा है, आपका 50% बन जाए, तो बताइए कौन से हिसाब से बुरा निफ्टी का स्टॉक दे रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बता चुका हूँ। 24,000 24,075 आएगा तो खरीदेंगे, 24,300 के ऊपर निकल के टिक जाएगा, बंद होगा तो भी खरीदेंगे। जो अभी लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे, शॉर्ट पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के तौर पर रखेंगे। 3 बजे रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी 56,300 के आसपास है। 56,000 के पुट पर 5 लाख शेयर, पुट और कॉल दोनों में। 56,000 के नीचे 55,900 56,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, जो लगता नहीं है। मुझे लगता है अगर 56,000 के आसपास आता है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 56,500 के ऊपर अगर आज बंद होगा तो भी हम खरीदारी करके जाएंगे, और 56,800 के ऊपर बंद हो गया तो फिर तो कहना ही क्या, जो आज मुश्किल लगता है तो हम 56,000 के आसपास खरीदेंगे, 56,500 के ऊपर बंद हो गया तब भी खरीदेंगे। ये सिंपल स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके लिए